और माताएं बहनें, ये तो बड़ी बात हो गई। अभी ट्रेन से आ रहे थे रतलाम से, तो अपने राजस्थान की माता जी बैठी हैं भवानी मंडी की, और तो वो टिकट वाले आ गए, टिकट 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 टिकट। तो वहां साहब क्या हुआ कि टिकट लेने के लिए तो मैंने टिकट बताया, टीटी साहब ने देखा और फिर माँ साहब से टिकट लिया। तो माँ साहब का बोले कि आपके पास तो लोकल गाड़ी का टिकट है। तो माता जी बोले कि काई कह रहे हो? बोले काई नहीं कह रहे हो, बोले ये एक्सप्रेस गाड़ी है और आपके पास लोकल गाड़ी का टिकट है। बोले क्या कह रहा, समझ में नहीं आ रहा है। बोले काई कह रहे हो? अरे मेरे का मामला सुलझाना पड़ेगा यार, मालवा का है। वो उसने कहा कि मैंने कहा माता जी आपके पास जो है वो लोकल गाड़ी का टिकट है और ये जो है एक्सप्रेस गाड़ी है, इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो धीमी गति की गाड़ी का टिकट है और ये तेज गति की गाड़ी है। तो माँ साहब राजस्थान की, वो बोले कि मारो मातो कहा कह, ड्राइवर ने कहा कि धीरे चला। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। ये मसला हम तो ऐसे फाइल निपटा देते साहब, बड़ा अच्छा मसला है, अच्छा मामला है। अच्छा आप सब सुनते हैं, बेटियां बैठी है, भाई साहब कह रहे थे कि मेरे बाल नहीं है। जीवन में दो औरतें हाथ फेरती है, एक माँ होती जो फेरती है तो बाल आते हैं, लुगाई होती है तो बाल जाते हैं, मेरे तो नहीं है। भाई साहब के देखो कितने घने बाल हैं, भाभी जी भी ढंग से हाथ नहीं फेर रही है। जरा जोर से बजाओ, मजा आएगा। ये नहीं मसला, अगर ऐसे ही बाल आते जाते तो बेचारे नहीं। और मियाँ तो देखो बाल जाने के हिसाब से तो मेरे बहुत सारे साड़ू भाई बैठे हैं, वो तो के नहीं है साहब, बाल का मामला है। आदरणीय बंजारा साहब बाबू बंजारा जी बैठे हैं, बहुत बड़े गीतकार है जिनको हमने बरसों रतलाम में ऐसे बैठकर सुना है। मैं तो कक्षा का बहुत छोटा, आप कह रहे कि मैं पहली कक्षा का विद्यार्थी, तो फिर हमारा तो एडमिशन ही नहीं हुआ भाई साहब। मनाने को आपने एक त्योहार दिया है, आपके लिए पढ़ता हूँ पंक्ति। मनाने को आपने त्योहार दिया है, आए तो बहुत प्यार दुलार सत्कार दिया है, और हम कविता को क्या देंगे साहब, पिड़ावा वालों ने हम आपको जीवन में क्या देंगे साहब। पिड़ावा वालों ने तो हिंदी कवि जगत को अनिल उपहार दिया है। वाह वाह वाह। हिंदी कवि जगत को अनिल भैया दिए, ये हमारे हिंदी जगत की बहुत अच्छी हमारी किस्मत है। और बहुत अच्छा बेटियां बैठी है, और बेटियों के लिए मैं कहता हूँ बड़े मंच पर बड़े लोग हैं। वाह वाह, स्वागत भैया। कि बड़ा दिलकश है ये मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। क्या कहने, वाह वाह वाह। बड़ा दिलकश है ये मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, न जाने क्यों तुम्हारे बिन सफर अच्छा नहीं लगता। वाह वाह। ये तो आपने इतने अच्छे से, हालांकि ये माला पीना ही नहीं, फूल की जगह पाखड़ी क्या होता है आज हमें पता चला कि फूल की जगह पाखड़ी से स्वीकार करो। आपका स्वागत किया, इतना सम्मान दिया भाई साहब आपने, यहाँ बुलाकर इतना सम्मान दिया। नहीं तो सच बताऊं भाई साहब, मेरी इज्जत तो मेरे घर में नहीं है। नहीं देखो भैया ने सब अपनी बताई, मैं भी बताऊंगा। वो मेरे बड़े भैया हैं, मध्य प्रदेश से हैं। देखो 4 राजस्थान के नर, हम भी 2 मध्य प्रदेश के नर और एक हमारे मध्य प्रदेश की नारी है क्या नहीं है। मंच पर हम ही है भारी, वजन के हिसाब से भी देखो। तो मैं ये कह रहा था, तो मेरी इज्जत मेरे घर में नहीं। समस्या क्या हुई कि पत्नी, मैं सो रहा था सुबह सुबह, तो बेटे ने पूछ लिया, 10 साल के बेटे ने, कि मम्मी एक बात बताओ, मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि तुमसे बिना पूछे कहीं भी आ जा सकूं। तो उसकी माँ बोली, बेटा इतना बड़ा तभी तेरा बाप ही नहीं हुआ है। वाह। सम्मान की बहुत समस्या है साहब घर में जी, ऐसी 12 बजा रखी इज्जत की, वो करते हैं क्या करो, समस्या है भाई साहब। बढ़िया वीडियो बन रहा है, बहुत अच्छा। ये कल पेपर में फोटो मत छाप देना यार भैया, नहीं बड़ी शर्म आती है फोटो छप जाए तो। चक्कर क्या, फोटो छपेगा फिर 8-10 दिन बाद रद्दी की दुकान पे जाएगा, रद्दी की दुकान पे से फिर क्या होगा, वो जलेबी तोल के देगा, फिर जलेबी में मेरे मुंह पे चाशनी रह जाएगी और वो चाशनी कुत्ते चाटेंगे, मेरे को बहुत बुरा लगेगा। वाह 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 वाह। नहीं एक जगह पर मेरे को मजा भी आया था नील भैया, बंबई में एक बार कवि सम्मेलन था और वहां पे मेरा ऐसे फोटो छप गया। और वही हुआ, 4 दिन बाद रद्दी की दुकान पे गया, रद्दी की दुकान वाले ने उस पे जलेबी वाले को बेच दिया, उस पे 100 ग्राम जलेबी की तोल के दी। अब वो जो विदेश की जो न्यूजीलैंड की महिलाएं आई थी वो दोनों जलेबी खाए। अब जलेबी खाने के बाद उनको पता नहीं इसका क्या करना, तो वो चाशनी चाटने लग गई। मेरे को बहुत मजा आया उस दिन। ये अच्छा प्रयोग है। प्रयोग क्या, मेरे को मजा है ना, आपको प्रयोग लग रहा है। वाह 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 वाह। अब आप न्यू कौन है, आपका छपा नहीं तो आपको बुरा लग रहा है।
अनिल भैया यार अब आपका गांव है, अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छे श्रोता है। मैं तो कह रहा हूँ रतलाम ले जाऊँ यहाँ से ट्राली भर के, क्या बात है, और इनका छिड़काव करो पूरे देश में। बहुत बढ़िया, इतने अच्छे श्रोता हैं, एक बार आप ताली बजा दीजिए। अगर एक बार अपने सम्मान में ताली बजाओ सब, वाह 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 वाह। ये अभी जो बाल वाल कटवाए तो समस्या ये हो गई, एक बार मेरा श्रृंगार रस जगा, मैडम जैसे श्रृंगार रस किसने कंकु टाट में भी डाल दिया, कोई बात नहीं, आखा लाल चट वीरू बाबू जी हो जाऊंगा और कुछ नहीं होगा। अभी तो पसीना नहीं आ रहा भाई साहब, तिलक लगाने के बाद पूरा ऐसा। तो कहा था मैं श्रृंगार रस पे था, ये मैडम श्रृंगार रस लिखती हैं, दादा श्रृंगार रस लिखते हैं, आप गीतकार हैं, आप अच्छी मीठी बातें लिखते हैं, आप कंगन पे लिखते हैं, रोली काजल कुमकुम पे लिखते हैं, आप देश पर लिखते हैं। एक बार मेरा भी श्रृंगार जागा, तो अभी 8-10 दिन पहले एक दिन पानी आया रतलाम में, तो मैं पूरा गीला हो गया, जो बाल जामरे थे मेरे, तो मैं गीला हो गया साहब ऐसा। और घर पे गया तो पत्नी जो थी पोर्च में बैठ के गेहूं बीन रही थी, तो गेहूं बीन रही थी, तो मेरा कभी मन जागा और मैंने कहा कि यार आज प्यार से बात करो, इससे पूछो। तो मैं उसके पास बैठ गया और मैंने धीरे से पूछा कि जाने मन, मैंने कहा क्यों जानू, इधर भी जानू कहते थे नहीं भैया अपन तो सही कहते थे, इधर जो भी कहते हो। मैंने कहा जानू एक बात बताओ, तुमको मेरी आंखों में क्या दिखता है? तो मेरी पत्नी थोड़ी गांव से है, तो वो बोले कि बहुत देर तक देखा उसने आंखों में एक तो मेरे, फिर वापस आंखें बंद कर ली, गेहूं बीनने लग गई। अरे मैंने कहा जानू देखो सही मेरी आंखों में तुम्हें क्या दिखता है? तो फिर थोड़ी देर तक वो देखी और बोली कि तुम्हारी आंखों में तो कुछ नहीं दिखता, पर तुम्हारे माथे में खोरी बहुत हो गई है। अपना संगारस वही खत्म हो, ये बाल कटवाने पड़े और खोरी साफ हो गई। कुल मिला के बात ये हो जाती है, मैं साहब रतलाम की धरती से आया हूँ, चाहता हूँ कुछ अच्छी बात करके जाऊं। हालांकि हंसी ठिठोली हम बंद करते रहते, लेकिन एक अभी मसला चल रहा है कि राजस्थान से ही चला, मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप पकड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और वहां तक अपनी तालियां और अपनी सहानुभूति स्वागत है भैया, स्वागत कि एक अभी बस में लिखी है, इसलिए बस में बैठकर आया तो वहीं पर लिखी कि एक की जगह अब सवा रखना, एक की जगह अब सवा रखना, विषैले परिवेश में शुद्ध हवा रखना, विषैले परिवेश में शुद्ध हवा रखना। और हम मनुष्यों को जो चाहे सजा दे देना ऊपर वाले, बस गौ माता पर थोड़ी दया रखना। क्या कहने, गौ माता पर थोड़ी दया रखना। अरे वाह वाह, न जाने कौन सी हमारी मैया पर भार है, यहाँ लिखिए सुनेल के बाद, न जाने बहुत सारी गायें रास्ते में दिखी बैठी थी, बस वाले उठाते हैं फिर ले जाते हैं। न जाने कौन सा हमारी मैया पर भार है, अमृत पिलाने वाली माता लाचार है, अमृत पिलाने वाली माता लाचार है। सुना है तो अवतार लेता है तो आजा, आजा कन्हैया तेरी गैया बहुत बीमार है, आजा कन्हैया तेरी गैया बहुत बीमार है। अरे वाह वाह वाह। हमारे अब बस ढंग की बात इतनी आती है मेरे को, लेकिन ज्यादा आती भी नहीं है। ये भाई साहब ने बोलवा लिया कि तू बेढंग की बातें करना, बोले ढंग की बात आ जाए तो आपकी किस्मत है। कुछ नहीं साहब, ये हमारे रतलाम में से क्या लोग पढ़ने वहां जाते हैं इंदौर, आपके यहाँ से पढ़ने कोटा जाते होंगे, बड़े शहर इंदौर भी जाते हैं। हाँ तो ऐसे भैया इंदौर जाता, हमारे यहाँ से इंदौर गया पढ़ने, कोटा गया, तो वहां से वो फोन करे उसकी माँ हर शनिवार को, हर 2-4 दिन में, कि बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले बढ़िया चल रही है मम्मी। तो बोले क्या भेज दूं? बोले 2 किलो घी भेज दूं। फिर 8-10 दिन बाद फोन लगाया, बेटा कैसी चल रही पढ़ाई? बोले मम्मी बहुत अच्छी चल रही है। बोले क्या भेज दूं? बोले 2 किलो घी भेज दो। फिर फोन लगाया, महीने में 4-5 बार फोन लगा, तो छोरा एक ही बात कि बोले मम्मी 3 किलो घी भेज दो। इधर से मम्मी का दिमाग खराब हुआ, तो मम्मी ने बोला कि बेटा तू भणवा जो कि जापो करवा जो। मसला हो जाता। इधर किराने की दुकान पे पुष्प मिर्ची का एडवर्टाइज है और सामने ही शौचालय लगा रखा है, और बैंक के अंदर पिपली का झाड़ू का रखा है। व्यवस्था है सब आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। मैं तो सुजलाम सुफलाम मलय रतलाम से आपके बीच हूँ। हमारे यहाँ का नमकीन बड़ा प्रसिद्ध है साहब, नमकीन का शहर रतलाम माना जाता है। मैं वहां से चलकर आता हूँ, हम तो 10 रुपए का साहब जहर भी लेने जाए तो कहते कि इसमें 7 रुपए की सेव डाल देना। ये हमारा शहर है, ये हमारी नमकीनियत है। अभी तो मैं ट्रेन से आ रहा हूँ, ये हमारी मालवी और राजस्थानी लगभग एक ही है। हमारे यहाँ पर जैसे किसी माताएं बहनें बैठी हैं, किसी भी बात को सीधे तरीके से नहीं कहती हैं। अब जैसे किसी बच्चे को वो चाय पीने को दे पढ़ते पढ़ते और वो चाय गिरा दे, तो वो ये नहीं कहेगी कि चाय टेबल पे किसने डोली, वो यही कहेगी ये कूड़ मसाण में क्यों।
आपके यहाँ भी यही कहते हैं? नहीं, अपना हिंदुस्तान है साहब। अपने यहाँ अगर आपके लाइट चली गई तो विदेशों में क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिशियन को फोन करते हैं कि साहब आइए हमारी लाइट आप दुरुस्त कीजिए। बड़े शहरों में क्या करते हैं, वो लाइनमैन को फोन करेंगे कि साहब लाइनमैन साहब आओ हमारी लाइट सुधारो। और जैसे अपने पीड़ा हुआ है, जैसे गांव शहर कस्बे में लाइट चल जाए तो अपन कहते हैं देख तो काका जी के गई के नहीं, काका जी के गई तो मामला सही हो जाता है। यही मामला माताओं बहनों का है। विदेशों में अगर कोई माता बहना बच्चे को सर्दी हो जाए, अपने यहाँ राजस्थान का इलाज और वहां का बताता हूँ, फॉरेन कंट्री की मामला है, वहां अगर किसी बच्चे को सर्दी हो जाए तो वो उसकी माँ उसको कुछ नहीं करेगी, नाक साफ करेगी, अंदर ले जाएगी, हीटर में सुलाएगी, विक्स लगाएगी और आराम से सुला देगी। अब वही सर्दी अपने पीड़ा हुआ के बच्चे को हो जाए 6-7 साल अटकल, जैसे ही बेचारा दौड़ के आएगा नाक लेके लटकता हुआ, पहले तो तड़ाक करके झापड़ देगी और फिर पूछेगी कि और हपड़े हेडपंप पे है। ये इलाज सही हो गया। अब यही कोई बहू हो बेचारी और उसको जैसे जी घबराए, विदेशों में क्या होगा, वो जैसे ही जी घबराता है तो उसकी सास और ननद दोनों आएगी और उसको ORS का घोल देगी, पंखा चालू करेगी, कूलर में सुलाएगी। और हमारे गांव की माताएं बहनें हो और बहू को अगर जल्दी से उपका भी आ जाओ तो वो सास और ननद है ना, अनिल भैया दोनों यूं देखेगी और फिर धीरे से बोलेगी और क्या पूछा मसला यहाँ अटका देते।